क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे 2014 में 4 नंबर का हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है एग्जाम में कभी कभी हमसे सिंपल क्वेश्चन भी होते नहीं है। क्यों नहीं होते? हम उसमें छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक कर देते हैं। वही मिस्टेक हम इसमें भी करेंगे, देखो कैसे, और उस मिस्टेक से कैसे बचेंगे वो भी बताता हूँ। कार्ड नंबर फ्रॉम 11 to 60 आर केप्ट इन अ बॉक्स इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब सिंपल सा ये है कि कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 11, 12, 13, 14 ऐसे लेके 60 तक, उसमें से कार्ड निकाला जाता है। हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। ओड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर डिजिबल बाई 5 और प्राइम नंबर लेस देन 20। तो सबसे पहले ए कर लेते हैं, ए पार्ट। तो ए पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल नंबर। तो मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर 49 आंसर लिख देंगे। कैसे? 60 - 11 = 49। ये कि गलत है। कैसे करेंगे टोटल नंबर, देखो कैसे निकालेंगे। इसमें निकालेंगे हम लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ये लिखेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर कितना है 60, उससे सबसे छोटा नंबर 11, और इसको लिखेंगे तो कितना आएगा +1। तो इसको सोल्व करके कितना आएगा, देखो ध्यान से, 49 + 1 मतलब 50। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है 50। यहीं पे सबसे पहली गलती होती। दूसरा देखो क्या कह रहा है, एन ओड नंबर। अब देखो ए पार्ट का देखो, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल केस नंबर 1, फेवरेबल केस। फार्मूला जरूर लिखना, मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि फार्मूले के भी मार्क्स है, अपॉन टोटल केस। ठीक है, फेवरेबल केस कितने होंगे देखो ध्यान से। तो फेवरेबल केस कितने होंगे देखो ध्यान से। अब इसमें आपका IQ चेक किया एग्जामिनर ने, और कोई मतलब नहीं है उसका क्वेश्चन देने का। ये चेक किया भाई, मैंने आपसे पूछा 1 से लेके 10 तक कितने नंबर हुए, आपने बोला 10। मैंने कहा कितने कितने ओड नंबर हुए, आप बता दोगे 5, और कितने इवन नंबर हुए आप बता दोगे 5। क्योंकि हमें पता है अगर 1 से लेके 100 तक नंबर है तो उसमें 50 ओड होंगे और 50 और इवन होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं टोटल 50 में से कितने ओड होंगे 25। तो बस यही हमारा आंसर है। तो हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दो। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, फेवरेबल केस कितना है 25 है ना, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस है 50। तो ये पूरा कट जाएगा, इससे कितने से 25 बन जाए, 25 2 जा। यही हमारा आंसर है ए पार्ट का। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल वाली बात भी नहीं थी। अब दूसरा देखो, दूसरा पार्ट हम कैसे करेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट देखो ध्यान से। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें क्या बताना है, दूसरे पार्ट में हमें बताना है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 1 से 11 से लेके 60 तक हमें कितने परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। तो यहाँ कोने में लिख लेता हूँ, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब हमारे पास देखो कौन कौन से केस इसमें नहीं होंगे। ये केस नहीं होगा, क्यों, हमारा नंबर 11 से स्टार्ट है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा। तो पहला केस क्या मिला, ये हो जाएगा एक, और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा। ये भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर 60 तक ही है। तो हमारे पास टोटल केस कितने मिले भाई, 4 केस मिले, मतलब फेवरेबल केस कितने मिल गए 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फेवरेबल केस, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल। यहाँ पे रुक जाओ, पानी लगा हुआ है तो सही से साफ नहीं हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से फेवरेबल केस। तो कितना आ जाएगा हमारा फेवरेबल केस कितना होगा जी भाई 4। कौन कौन से फेवरेबल केस है वो लिख दिए मैंने, और प्रोबेबिलिटी कितनी है 50। अब फार्मूले में पुट कर दो, हमारा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल केस कितने हैं 4, फेवरेबल केस कितने हैं 4, और टोटल केस कितने हैं 50। तो इसको काट लो, देखो ध्यान से, किससे कट जाएगा, ये पूरा हमारा कट जाएगा 2 से। तो 2 2 जा और 2 25 जा, ठीक है, इसके आगे नहीं कटेगा ये। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 पार्ट हो गए हमारे। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है।
तो सी पार्ट देखो ध्यान से, सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर डिविजिबल बाई 5। अब देखो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर देखेंगे तो सिंपल सा है, 5 से डिवाइड होने वाले सबसे पहला नंबर कौन सा मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 और 10 11 से छोटे हैं। तो सबसे पहला नंबर मिलेगा 15, दूसरा 20, तीसरा 25, फिर 30 और 35, 40, 45, 50, 55 और 60, यही तो नंबर है जो 5 से डिवाइड हो गए। और कोई नंबर होगा, नहीं होगा। तो केस गिन लेते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 केस मिले टोटल। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे हमारे पास 10। क्लियर है यहाँ तक। और टोटल केस कितने, 50। तो अब वही फार्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितना है 10 और टोटल केस कितने हैं 50। तो देखो 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर है। तो ये हमारा सी पार्ट का भी आंसर आ गया। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब 20 से कम प्राइम नंबर लिख लेंगे। तो देखो इसमें भी क्या गलती होगी, सबसे पहले बच्चे 1 को काउंट कर लेंगे। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा 2, दूसरा क्या होगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ठीक है। अब सर इसमें देखो ध्यान से, हम कौन कौन से नंबर गिन लेंगे। ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से कम प्राइम नंबर तो कौन से होंगे। देखो ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट है, नंबर ही 11 से स्टार्ट है। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये नंबर भी नहीं लेंगे, ये नंबर भी नहीं लेंगे, ये नंबर भी नहीं लेंगे। तो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 नंबर मिलेंगे। क्यों नहीं लिए वो नंबर, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई हमारे नंबर ही जब 11 से स्टार्ट है तो वो नंबर कैसे ले सकते हैं हम। तो हमारी फेवरेबल केस कितने आ गए आप इस केस में, फेवरेबल केस कितने हो गए, ये हो गए फेवरेबल केस हमारे कौन कौन से, 11 13 17 19। ठीक है, कितने हो गए, मतलब टोटल 4। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल केस। कितने मिले फेवरेबल केस 4 और टोटल केस कितने हैं 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर वही आ जाएगा जो पहले वाला लगाया था, 2/25 आंसर। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने और कितने स्टेप बाय स्टेप समझ के क्वेश्चन को सोल्व किया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। हार्डली 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आप बिल्कुल कूल होकर समझदारी से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और समझ के करेंगे तो मेन ये है कि जितना समझ में आया उतने से नहीं करना है, बिल्कुल समझ में करना है। आपको एक ही मौका मिलेगा एग्जाम में अपना बेस्ट करने का, तो बिल्कुल सोच समझ के करिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।